Hello everyone. Good morning student. Welcome to our YouTube channel by Iqbal Academy Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce my self introduction. आइए बाबू प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए मैं आपका अपना YouTube चैनल बाय इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक हार्दिक शुभ अभिनंदन करता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं अपने आदर्श यानी आइडियल्स का आशीर्वाद लेते हुए ये इकबाल एकेडमी फाउंडेशन यानी आपका अपना चैनल इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूं और हार्दिक हार्दिक शुभ अभिनंदन करता हूं और हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं, कहने का मतलब कि इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था और वो भी सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ाया जा रहा था। तो मैंने बोला था बेटा कि इसमें बिना बात किए और बिना रुके बिना थके ये एनर्जी आपके पास होना चाहिए। यस या नो? तो बाबू एक मिनट थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से एक प्रोग्राम को जनरेट किया गया है और इस प्रोग्राम के जरिए से आपको जितने सारे कंटेंट हैं उन सारे के सारे कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि देखिए ये आप लोग के लिए लाया गया है तो बेटा सब्सक्राइब बनता है। आर यू डेडिकेटेड? आई एम डेडिकेटेड। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए बाबू मैंने बताया था आप लोगों को कि एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होनी चाहिए, मोशन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आइए बाबू हम थोड़ा सा देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे प्रोसीड किया जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई इकबाल सर मैंने सीबीएसई का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया है। लेक्चर नंबर 5 मैंने अच्छे तरीके से प्रोसीड कर दिया था। उसमें मैंने क्या देखा था बाबू, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, चूंकि ये केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं बाबू तो फीलिंग्स क्रिएट होना चाहिए और वो भी स्कूल जैसा फीलिंग्स क्रिएट होना चाहिए। तो आइए मैं आपको ट्रस्ट दिला देता हूं कि इसको फीलिंग के साथ कैसे हम लोग अचीव कर पाएंगे और इसको कैसे फील कर पाएंगे। तो आइए हम बढ़िया तरीके से इसको कंटेंट के साथ देते हैं बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में बाबू रिएक्शन तो होता ही है। तो इसमें आज आइए हम आपको हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में विवाह कराते हैं, यानी बोले तो बेटा मैरिज कराते हैं। तो इन दोनों के बीच में यानी कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहीं ना कहीं कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा यानी डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग देखेंगे बाबू। तो आइए इसमें हम बिना बात किए चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। तो इसमें बाबू हम लोग कहीं ना कहीं देख लिए थे कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2O का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी इसका ये प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है। चूंकि हमको अब देखना है बेटा ये इथेनोइक एसिड यानी बोले तो एसिटिक एसिड के बारे में देखना है। तो एसिटिक एसिड को हम अच्छे तरीका से एनालिसिस कर करके बाबू पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं बाबू। कहने का मतलब मैंने आप लोग को बताया था कि कभी भी कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो बेटा उसके आउटर मोस्ट में यानी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है। चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे कि बेटा वो टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी हम चेक करेंगे बेटा। तो कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी कितना होता है तो 4 कार्बन की वैलेंसी होता है। चूंकि 4 कार्बन की वैलेंसी होता है बेटा तो हम इसमें देखे थे कि यदि आप कहीं ना कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा यदि आपको वैलेंट बॉन्ड का प्रिपरेशन करते हैं तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही शेयर कर सकता है। चूंकि मैंने निकाल के दिखा दिया था बाबू कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आइए हम देखते हैं जितने सारे एटम होते हैं बेटा उस सारे एटम का टेंडेंसी होता है, वो चाहते हैं कि हम इनर्ट गैस के जैसे हो जाए, यानी कार्बन हीलियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम जो भी एलिमेंट है बेटा ये चाहते हैं। यानी देखिए हम बाबू आपको बता देना चाहते हैं कि जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, चूंकि मैंने बताया था कि जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स इनर्ट गैस को अचीव करना चाहते हैं, ऑक्टेव रूल को अचीव करना चाहते हैं, यानी इनर्ट गैस जैसा होना चाहते हैं। चूंकि मैंने देखा था बाबू कि
पूरे नेचर में अभी कितने पूरे नेचर में अगर देखा जाए तो पूरे नेचर में कितने इनॉट गैसेस हैं बाबू, तो वो इनॉट गैस का नंबर मैंने देखा था तो 6 होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इनॉट गैसेस जो होती हैं बेटा 6 होती हैं, यानी हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनन हो गया और रेडन हो गया। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट को यदि ऑक्टव रूल को अचीव करना है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को मैंने बाबू पढ़ा था और प्रोसीड किया था। तो आइए, मैंने देखा था कि ऑक्टव रूल को फॉलो करने के लिए तो आउटर मसल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब बिना रुके थके बाबू ये एनर्जी कमी नहीं होना चाहिए। आइए देखा जाए तो बेटा हम इथेनोइक एसिड को देखेंगे, यानी एसिटिक एसिड को देखेंगे कि एसिटिक एसिड को कैसे बाबू इसका डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा जाता है। क्योंकि मैंने बोला था कि केमिस्ट्री है तो ब्याह जरूरी है, यानी मैरिज जरूरी है। तो कहने का मतलब कार्बन कैसे हाइड्रोजन को मिस कर देता है और कैसे उसको लाइन मारता है, यानी कैसे उसको पटाता है और ब्याह करता है, वो पूरा फेनामिना को हम अच्छे तरीके से चेक करने वाले हैं बाबू। आइए देखा जाए तो चूंकि केमिस्ट्री है तो इतना चलता है ना हो। आइए देखा जाए तो बेटा हम सबसे पहले देखना चाहेंगे किसको, तो ये एथेनोइक एसिड का डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो एथेनोइक एसिड यानी बोले तो CH3 और COOH, इसको हम चेक कर रहे हैं बाबू। क्योंकि इसको चेक कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आना चाहिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे बाबू। तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहीं ना कहीं चेक कर लिया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आएगा बेटा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 आएगा। चूंकि देख लीजिए ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया था जो 4 आया था। आइए बाबू अब आता है कि हाइड्रोजन का निकालना। तो हाइड्रोजन को भी मैंने कहीं ना कहीं निकाला था। तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का निकालेंगे तो बाबू 1s हो जाएगा, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बाबू, 1 हम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का थोड़ा सा निकाल के देखेंगे बाबू। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन का, चूंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखा जाए बाबू तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। तो आइए बाबू हम देखते हैं, 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 3s हो जाएगा। 3s तो नहीं होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। चूंकि हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के पास देखा जाए बाबू तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। आइए थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनों की नंबर। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 4 इलेक्ट्रॉन और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। आइए बाबू हम देखते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर के बराबर उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और उसी इलेक्ट्रॉन को रीअरेंजमेंट कर देते हैं, या तो सेल में और नहीं तो सब सेल में। तो ये रीअरेंजमेंट करने का जो फेनामिना होता है, इसी फेनामिना को हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए बाबू इसके आउटर मसल में देखा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मसल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू, तो इसके आउटर मसल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि मैंने बताया था बेटा कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला यदि हम लिखना चाहते हैं तो उसका कम से कम हमको स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए। यदि स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास नहीं है तो आपको मैंने बताया था बेटा कि कहीं ना कहीं आप लीड नहीं कर सकते हैं, आपको डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। यानी एनर्जी के साथ एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा बाबू। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि मैंने आप लोग को बाबू बता दिया था कि किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड का डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला यदि हम लिखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बाबू उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए। तो यदि कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए तो हम क्या देख रहे हैं बाबू, यानी क्या देख रहे हैं, एसिटिक एसिड, यानी बोले तो इथेनोइक एसिड। ये
एक कंपाउंड है जो डेरिवेटिव है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो आइए हम देखते हैं बेटा, कहने का मतलब कि यहाँ पर कंपाउंड देखा जाए बाबू, तो ये कंपाउंड आपके पास कुछ यूं है, यानी CH3 और COOH, ये रहा कंपाउंड। इसमें हम देखेंगे बाबू, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं हम। तो यदि एक्सटेंड कीजिएगा इसको तो कुछ ये होगा बाबू, एक कार्बन पर 3 गो चढ़ल है हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन, इसमें मैंने बताया था कि एक कार्बन पर 3 गो इसकी गर्लफ्रेंड होगी। चूंकि इसका टेंडेंसी हाई है, यदि ये 3 गो गर्लफ्रेंड से कम गर्लफ्रेंड रखता है तो कहीं ना कहीं इसको इंसल्ट होने वाला है। तो आइए बाबू, छेछड़ा है, चूंकि कार्बन इज छेछड़ा एटम, तो कार्बन छेछड़ा एटम है तो कभी कभी 2 गो गर्लफ्रेंड को रखता है, कभी कभी तीन गो गर्लफ्रेंड रखता है, कभी कभी नाइयो रखता है, चूंकि छेछड़ा है कार्बन एटम। आइए बाबू हम देखते हैं, तो इसमें कार्बन एटम की कार्बन पर कितना चढ़ल है, कितना गर्लफ्रेंड चढ़ल है बेटा, तो 3 गो। तो हम इसमें लिख सकते हैं एक कार्बन इस पर चढ़ल है कितना, तो 3 गो हाइड्रोजन एटम चढ़ल है। समझ आ रहा है हो? सब्सक्राइब करना है भैया। यदि पूरा फुल कंटेंट चाहिए आपको तो सब्सक्राइब करना होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो कहने का मतलब बाबू, आपका जो भी कंटेंट है वो कंटेंट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको ये लेक्चर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फेल कर जाइएगा अपने लाइफ में। देखिए कार्बन कगो रखा है हो, कगो रखा है, तो कार्बन के पास 3 गो, यानी कहने का मतलब कि 3 गो गर्लफ्रेंड को लेकर के घुमा रहा है। आइए बाबू, क्योंकि मैंने बोला था केमिस्ट्री है, तो यदि केमिस्ट्री है तो रिएक्शन होगा ना हो। तो देखिए कैसे इसको घुमा रहा है, और घुमाएगा तो इंप्रेस करेगा। तो देखिए बेटा, अब ये कार्बन क्या करेगा, इसके साथ में सिंगल बॉन्ड बनावेगा, और ये कार्बन पर चढ़ल है कब ऑक्सीजन, तो पहले एक कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और इस कार्बन पर एगो ऑक्सीजन चढ़ल है ऐसे। और चूंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो एक तो ऑक्सीजन यहां पर चढ़ल है और एक ऑक्सीजन यहां पर चढ़ल है, और इस पर चढ़ल है क्या, हाइड्रोजन चढ़ल है। देख बेटा कैसे हाइड्रोजन चढ़ल है, देख कैसे बाबू, तोड़ेंगे नहीं ससुरा छोड़ेंगे नहीं। देख कैसे उखाड़ते हैं, इसकी अकड़ साला नहीं आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इसका दादा का राज नहीं चलता है। हम हैं, चूंकि पुष्पा भी झुकेगा, यानी ये पुष्पा झुकेगा, डेफिनेटली झुकेगा। और देखो कैसे इसको झुकाते हैं, तोड़ेंगे नहीं ससुरा छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें मैंने देख लिया बाबू कि किसी भी एटम के पास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास, उसके किसी भी एटम के पास उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को रीअरेंजमेंट कर देते हैं, या तो सेल में नहीं तो सब सेल में। तो सब सेल या सेल में रीअरेंजमेंट करने का जो फेनामिना होता है, जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा मैंने बोला था कि जितने सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं, सारे कार्बन कंपाउंड बाबू कोवैलेंट इन नेचर के होते हैं। चूंकि कोवैलेंट इन नेचर के होते हैं, तो मैंने ये भी बताया था कि कार्बन के साथ में, कार्बन अनदर एटम के साथ में जब अपना बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवैलेंट इन नेचर का होता है। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, और आयनिक बॉन्ड का प्रिपरेशन कतई नहीं होता है। चूंकि कार्बन है तो कभी भी वो कोवैलेंट बॉन्ड को ही बनावेगा। तो हम देख लिए थे भैया, कोवैलेंट बॉन्ड को बनावेगा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन पर कौन चढ़ल है भैया, 3 गो हाइड्रोजन, एक कार्बन पर एगो ऑक्सीजन चढ़ल है, एगो ऑक्सीजन साइड में चढ़ल है, एगो हाइड्रोजन। आओ बेटा हम देखते हैं कैसे इसका निकाह पढ़ाया जाता है, ब्याह कराया जाता है। देखो चूंकि हम करा रहे हैं, तो इसमें मैंने देखा था बाबू, बोला था कि डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला यदि किसी भी कंपाउंड का आप निकालना चाहिएगा, तो मैंने बताया था बाबू कि पहले उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आना चाहिए। चूंकि मैंने देख लिया कि इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हुआ, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमको बढ़िया तरीके से पता है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर बाबू सजा लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं, और तब जा करके इसमें कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो एगो कार्बन तो लीजिए बाबू, एगो कार्बन, ठीक, और इसमें एक और कार्बन तो लीजिए, एक और कार्बन। उसके बाद यहाँ पर बाबू ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन। देखिए सीक्वेंस से मैंने क्या कर दिया बाबू, ऐसे सीक्वेंस से ले लिया, मतलब एक कार्बन तो एक कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, एक और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन। साइड में हाइड्रोजन है तो चूंकि लीजिए साइड में हाइड्रोजन है।
अब इस कार्बन पर एक और हाइड्रोजन तो यहाँ और एक और हाइड्रोजन यहाँ। अब इस कार्बन पर बाबू एगो ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। अब आइए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं बाबू, कि कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो हम बाबू पहले ही बता दिए हैं कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है, मैं अपने घर से लेकर के नहीं आया हूँ, बल्कि कहीं ना कहीं डेरिवेशन है और डेरिवेशन के साथ में लेकर के आया हूँ। मैंने पहले ही बोला था बेटा कि जितना सारा कंटेंट मैं दूंगा, या जो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हो गया, तो सारा का सारा क्वेश्चन और सारा का सारा कंटेंट हम कहीं ना कहीं बाबू हाउ एंड व्हाई के साथ लेकर के आएंगे, यानी डेरिवेशन के साथ लेकर के आएंगे। एकदम ओपन कर देंगे कि देख भैया कहां से आता है। सुन बाबू, कहने का मतलब मैंने सजा दिया, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, क गो गर्लफ्रेंड रखल है तो 3 गो, चूंकि 6 छड़ा है, अगर एगो रखेगा, कभी कभी एक गो रखता है, तो ये देखिए कहीं ना कहीं रखेगा। कहने का मतलब बाबू देखिए क्या करेगा। अब सुनिए, जब इसका कार्बन के पास देखा जाए बाबू ऑक्टेट फॉलो करेगा, तो चूंकि कार्बन ऑक्टेट फॉलो करेगा, मैंने बताया था बेटा कि जितने सारे एटम्स होते हैं, चाहे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये जो भी एटम ले लीजिए आप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, या कोई भी ले लीजिए एलिमेंट को, तो सारे के सारे एलिमेंट, यानी सारे के सारे एलिमेंट का एटम वो चाहता है बाबू कि इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करके या तो डोनेट करके यानी तो लॉस करके या तो गेन करके किसी तरह वो ऑक्टेट को अचीव कर ले, यानी मैरिड हो जाए। तो आइए बाबू, अब देखा जाए तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग मैंने कितना देखा था, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। तो ये क्या करेगा बाबू, मैं पहले ही दिखा दिया हूं, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने भाई को दे देगा। अब देखिए बाबू, ये कार्बन को देखा जाए तो ये कार्बन इसके साथ में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो चूंकि ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को देगा। तो ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, 6 गो। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन और 4 गो इलेक्ट्रॉन और 2 गो लिया है, इससे कार्बन से लिया है। देखो ये कैसे लिया है बाबू, तो 2 गो इसको देगा भी, कैसे कि टिट फॉर टैट ना होता है जी, ज्यों का त्यों होता है। यदि 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 गो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? तो आइए आगे देखते हैं बाबू। ये कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने भाई को भी देगा और एक इलेक्ट्रॉन इनको भी देगा। चूंकि ये कार्बन के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन और एगो 2 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बाबू, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 6 होता है, तो यहां पर 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, नीचे 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन बाबू दे देगा इस हाइड्रोजन को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन। देखिए बाबू कैसे दे रहा है, क्योंकि देने का आदत है इसको और इसको लेने का आदत है। तो देख बाबू, हाइड्रोजन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया है तो अपना भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब कि देखो, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक ले लिया। अब देखो बाबू, कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इनका ले लेगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चूंकि ये ऑक्सीजन अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखिए बाबू, अब ये कार्बन क्या करेगा, तो कार्बन क्या करेगा बाबू, एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा। चूंकि इसके गोला पर कितना, ये कार्बन के गोला पर बाबू 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अतः यह इसका मैरी हो गया, अतः मैरिड हो गया, चूंकि ये कहीं नहीं देखेगा। अब बाबू देखते हैं ये कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो ये भी लेगा यहाँ से, 2 गो यहाँ से लेगा, एगो यहाँ से लेगा, एगो यहाँ से। तो ये भी क्या हो गया बाबू, कहीं ना कहीं ये भी मैरिड हो गया। अब भैया इसको खजुआट पकड़ेगा कि भैया देख रहा है कि 2 आदमी का शादी हो गया, चूंकि हमारा नहीं हुआ है, तो भैया देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। तो देखा वही क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बोलेगा का कि अपने पापा से बोलेगा, पापा हम भी कुंवारे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको भी
शादी की जरूरत है। क्योंकि ये भी क्या करेगा बाबू, कहेगा काकी सुनो भैया हमारा 1 लाख रुपया, कहने का मतलब कि देखिए दूसरे के ब्याह में 1 लाख रुपया दीजिएगा तो इसलिए ना दिया जाता है बेटा कि जरूरत पड़ेगा तो 1 लाख रुपया हमको भी मिल जाएगा, हमारा भी कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। तो देख बाबू जैसे ये इसके शादी में, हाइड्रोजन भैया के शादी में ऑक्सीजन ने 1 लाख रुपया दिया है। कैसे दिया है बाबू, तो भैया कहने का मतलब कर्जा चलाया जाता है तो कर्जा में 1 लाख रुपया दिया है। क्योंकि इससे भी लेगा तो ले भैया ले लिया, इससे भी ले लेगा और ऐसे। तो ऑक्सीजन के भी गोला पर कितना, 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो। मैंने बताया था बेटा कि इसको मैरिज करने के लिए कितना लाख रुपया होना चाहिए, 8 लाख रुपया होना चाहिए। मैरिज करने के लिए 8 लाख, ये भी हो गया। और तो इसको खजूट खत्म, अब सब एकदम मस्त है, सब मुस्कियाएगा लोग एक दूसरे से। और देख बाबू चूंकि आइए हम देखते हैं बेटा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये कार्बन 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है। यदि आपको यहाँ तक क्लियर है, यदि बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ तक हमारा कंपाउंड का प्रिपरेशन हो गया। हम यहाँ तक सीख लिए कि कैसे एथेनोइक एसिड यानी बोले तो बाबू एथेनोइक एसिड यानी बोले तो बाबू एसिटिक एसिड का डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ तक हम लोग बढ़िया तरीका से क्या कर लिए बाबू, देख लिए ना हो। अब आइए इसके बाद हम कैसे आगे लीड करेंगे। क्योंकि देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड, चूंकि ये सिंगल बॉन्ड, चूंकि ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड बना लिया। और ये अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन तो 1 गो बॉन्ड 1 गो बॉन्ड 2 गो बॉन्ड, और ये देखा जाए तो 1 गो बॉन्ड, और इसमें देखा जाए बाबू तो 1 गो बॉन्ड, और ये 2 गो लोन पेयर रहेगा। तो अब देखिए एक कार्बन, इसका मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे बाबू तो कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा। यानी एक कार्बन तो एक कार्बन पर 3 गो चढ़ल है हाइड्रोजन, तो ले बबुओ चढ़ल है हाइड्रोजन 3 गो। कहने का मतलब एगो कार्बन, तो यहाँ से एगो कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ साथ ये तो लोन पेयर को बताएगा। यानी ये 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर ऐसे। और ये कार्बन के बीच में बाबू सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, और इस पर ऐसे 2 गो लोन पेयर और नीचे भी 2 गो लोन पेयर। तो अब ऐसे एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, कुछ ऐसे इसका डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर निकल गया। आगे हम देखेंगे बाबू तो इसका कुछ ऐसे रिएक्शन होगा। मतलब एक कार्बन पर एक गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि 3-3 गो है, तो इसके मुड़िया पर चढ़ करके आप तीनों तांडव करेगी लोग, और इसका बढ़िया तरीके से सारा इलेक्ट्रॉन निकालेगी लोग। देख बाबू कैसे आओ, तो एक कार्बन पर 3 गो गोद में बैठा के खूब खिलाता है। ले बेटा तो कितना हो गया, 3 गो इलेक्ट्रॉन 3 गो हाइड्रोजन हो गया। चूंकि बता पहले ही बोल दिए हैं कि केमिस्ट्री है तो रिएक्शन होगा। यदि फीलिंग से साथ पढ़ना है, क्लास वाइज पढ़ना है, तो भैया केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है। तो चूंकि रिएक्शन होता है तो केमिस्ट्री जैसे मांगता है, इकबाल सर का ये अपना रूल है, केमिस्ट्री पढ़ाने का यही तरीका है। चूंकि हम यही ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए बेटा कहने का मतलब मोटिवेशन के लिए मैं बहुत सारा वीडियो लेकर के आता हूँ, तो उसमें बताया जाता है कि गर्लफ्रेंड रखना बड़ी बुरी बात है। इसलिए बुरी बात है क्योंकि लाइफ में कभी भी आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, यानी सोचने का स्किल खत्म हो जाएगा, समझने का स्किल, सबसे पहले ब्रेन खत्म हो जाएगा। और किसी भी गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो वो लीड नहीं करती है, और पूरे बॉडी का इंजन बाबू माना जाता है ब्रेन को। ब्रेन ही माँ हो जाएगा तो सारा नर्वस सिस्टम है माँ। आइए बाबू देखा जाए, चूंकि यहाँ पर कितना 3 गो हाइड्रोजन को लेकर के बैठा है। अब 1 गो बॉन्ड तो 1 गो बॉन्ड और 1 गो कार्बन, और कितना डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर 1 गो सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या हो जाएगा बाबू ऑक्सीजन, और फिर हाइड्रोजन। कुछ यूं बन गया। देखिए यही है हमारा, यही है। अब इसको आप लिखना चाहिएगा तो ये बाबू कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3COOH। तो हमको यही फॉर्म्ड करना था, यानी प्रिपेयर करना था, यानी फॉर्म्ड करना था। तो ये हमारा प्रूफ्ड, यानी मैंने बोला था बेटा कि किसी भी चीज को हम हाउ एंड वाई के साथ में पढ़ेंगे। तो फिर मैं बताना चाहूँगा, हर पक्षी को मंजिल मिलती है, ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। तो बाबू आपको यदि इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम साइड में हो गए हैं, और आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कर लीजिए बाबू, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीका से कर लीजिए।
जी, तो आप लोग बाबू कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। तो आइए बाबू, मैंने यहाँ तक देख लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में कैसे विवाह होता है, यानी कैसे बाबू तिलक चढ़ता है और साथ साथ कैसे विवाह होता है, यानी सिंगल बॉन्ड का प्रिपरेशन, डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये चीज़ को मैंने देख लिया। आइए बाबू, तो ये था क्या, तो ये कहीं ना कहीं इथेनोइक एसिड था। तो अब इथेनोइक एसिड को हटा करके बाबू अब का लेकर के आएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं थर्ड नंबर है आपका प्रोपीन। तो प्रोपीन को एक और नाम से बाबू, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम अच्छे तरीके से इसका आईपीएससी नाम देखेंगे और कॉमन नेम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रोपीन के बारे में, प्रोपीन का कैसे डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला को कैसे क्रिएट किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम चेक करने वाले हैं। चूंकि आइए बाबू, ये प्रोपीन है, तो प्रोपीन का मतलब क्या होता है, प्रॉप का मतलब होता है, इसका वर्ड रूट निकालिएगा तो प्रॉप का मतलब 3 होता है और इन मतलब कहीं भी इन आ जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिंक होता है बाबू, लिंकेड होता है, कहीं भी दिखाई दे। शुरू में ही मैंने बोला था कि कार्बन कार्बन बिटवीन यदि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लिंकेड है तो वो कहीं ना कहीं आपको इन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए बेटा हम देखते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब प्रोपीन रहा 1 2 3, 3 को वर्ड रूट में प्रॉप बोला जाता है। क्योंकि 2 कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड है तो इसको इन बोल सकते हैं, तो प्रोपीन हो जाएगा। प्रोपीन ये एक प्रकार का आईपीएससी नाम है, यानी इसका कॉमन नेम निकाल करके देखा जाए बाबू तो प्रोपीन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन हो जाएगा। ये कैसे प्रोपाइलीन होगा, इसका ट्रिक भी हम बतावेंगे। जह ट्रिक, चूंकि इकबाल सर हम हैं तो एक एक आर्टिकल को अच्छे तरीका से एनालिसिस कर करके बढ़िया तरीका से हम प्रोसीड करेंगे। तो आइए बाबू, इसमें कहने का मतलब कि अब हम प्रोपीन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले प्रोपीन का आईपीएससी नाम प्रोपीन होता है, मतलब इसका प्रोपीन का आईपीएससी प्रोपीन होता है और इसका कॉमन नेम निकाल करके चेक करेंगे बाबू, तो ये आपका प्रोपाइलीन होता है। तो आइए, इसमें हो जाएगा आपका CH3 और CH और डबल बॉन्ड और फिर CH2। आइए बाबू देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था बेटा, किसी भी कंपाउंड का यदि आपको निकालना होगा डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बनाना होगा, उसके थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड का प्रिपरेशन करना होगा। तो मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया था बेटा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि उसमें जो भी कार्बन कार्बन के मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम क्या कर देंगे बाबू, पहले स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, तब जाकर के हम कुछ करेंगे। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला निकालेंगे बाबू तो कितना होगा, आइए हम देख रहे हैं। तो प्रोपीन का हो जाएगा आपका CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH2। चूंकि देखिए बाबू, मैंने बताया था कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी टेट्रा वैलेंसी के कारण कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का प्रिपरेशन करता है और बहुत डाइवर्सिटी पाया जाता है। यानी देखा जाए बेटा तो अर्थ क्रस्ट में यानी 0.02% पाया जाता है मिनरल्स के रूप में, और कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है, ले देकर के 0.05% होता है, 0.05% होता है। तो कार्बन का देखा जाए बाबू तो वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। चूंकि हम देखेंगे तो ये बॉन्ड एक वैलेंसी को शो करेगा, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, और इसके पास 2 वैलेंसी ये रहा तो 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा। ये सब तो आता है और आना भी चाहिए बाबू। कहने का मतलब इसके पास देखा जाए तो एक हाइड्रोजन है तो 2 दूगो और एक इसके साथ में होगा और कहीं ना कहीं 4 वैलेंसी है। आइए देखा जाए तो इसको एक्सटेंड करेंगे बाबू, तो देखिए कैसे एक्सटेंड करते हैं। एक कार्बन पर क गर्लफ्रेंड, 3 गर्लफ्रेंड है। चूंकि एक कार्बन पर तीनों की ओर से ले बढ़िया तरीका से बाबू चढ़ी पड़ी है लोग, इनकर तो जनाजा निकाल देगी लोग एकदम बढ़िया से। देख बाबू, कहने का मतलब कि 3 गर्लफ्रेंड के रखबो, वहाँ सारे इलेक्ट्रॉन चूस जाएगी लोग। समझ आ रहा है ना, माँ हो जाएगा इनका, पूरा लाइफ है माँ हो जाएगा। हाँ, ये देखा जाए बाबू। तो कहने का मतलब कि अब देखिए, एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन एक लिंक करेगा। अब देखिए, और ये हाइड्रोजन जो है इसके सर पर चढ़िए, ये बड़ी बड़ी जायज आदमी है, कहने का मतलब बड़ी बड़ी अच्छा आदमी है। देखा जाए बाबू तो एक गर्लफ्रेंड रखता है, मतलब बड़ी समझदार है, सेंसिटिव है, यानी कहता है कि ना एक के सिवा ये बढ़िया तरीके से समझल है, समझे, बाद में बताएंगे इसके बारे में, वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा लेक्चर। देखिए बेटा, तो इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है एगो चढ़ल है, वह भाई एगो चढ़ल, समझदार है, 2 बॉन्ड तो 2 बॉन्ड हो गया। इस पर क्या, ये थोड़ा कम समझदार है, थोड़ा
है ठेवना में बुद्धि उसका कहने का हाइड्रोजन एगो और एगो मुड़िया पर चढ़ल है, कुछ ऐसे चढ़ल है। तो इसका स्ट्रक्चर यूं हो गया। आइए थोड़ा सा हम इसको फटाक दे कर लेते हैं बेटा। एगो कार्बन, एगो कार्बन, दूगो कार्बन, एगो कार्बन, तीनों कार्बन। तो पहले कर लीजिए बाबू, सजा दीजिए कार्बन, एगो दूगो कार्बन, दूगो कार्बन, एगो है तो तीन गो कार्बन। आइए बाबू हाइड्रोजन को सजाइए, एक हाइड्रोजन, एगो दूगो हाइड्रोजन, एगो तीन गो हाइड्रोजन। इसका देखा जाए बाबू तो एगो बड़ी बड़ी समझदार है। इसका देखा जाए बाबू तो एगो हाइड्रोजन ऊपर और एगो हाइड्रोजन नीचे चढ़ल है। देख बेटा कहने का मतलब चूंकि ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बना रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बाबू। तो ये अपना 4 को इसके पास टेट्रा वैलेंसी है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर देगा। ले भैया 4 को दे दिया। इसके पास देखा जाए बाबू चूंकि एगो दिया है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने भाई को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको देगा। एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा बाबू वो किसके साथ में जाएगा ना, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कैसे देखिए कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड। तो ये अपना इसके पास चार गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चूंकि एगो अपना भाई को देगा, एगो हाइड्रोजन को देगा और दूगो दे देगा इनको। तो चूंकि ये दूगो दे रहा है तो दूगो लेगा भी। तो कहने का मतलब कि लीजिए भाई दूगो इलेक्ट्रॉन इनका है, दूगो इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन नीचे हाइड्रोजन को दे देगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है। आइए बाबू देखा जाए तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा और चुपचाप लेकर के चलता बनेगा। इनका भी आप ब्याह हो गया यानी मैरिड हो गया। तो ये मैरिज कर लिए बाबू। इनका मैरिज जब हो गया तो खजुवट नहीं होगा, अब खजुलाएंगे नहीं। देखिए खूब बढ़िया तरीके से इनको खजुवट पकड़ा है। कैसे देखा देखी होता है भैया, तो इनको देख करके कहा इनको भी खजुवट पकड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अपना देंगे और देख करके मतलब तिलक चढ़ाएंगे, 1 लाख रुपया लगा ले लेंगे। अरे चूंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, देख करके ले भैया उसका भी विवाह हो गया। अब इसका खजुवट पकड़ल है तो ये भी खुजलाएगा। तो ले भैया अपने पापा से कहेगा हमरा उहे लड़की चाहिए मायरे न रे। देख ये कम डेंजर है। बाबू एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एगो लेगा और लेकर के ऐसे कुछ कर लेगा। ये कार्बन जो है, कार्बन क्या करेगा बाबू, एगो दिया है, दूगो इसको दिया है, दूगो लिया है। तो अब देखिए पहले ये कार्बन का देख लेते हैं। एगो अपना दिया है तो एगो हाइड्रोजन लिया और ले लिया, ऐसे इसका भी मैरिज हो गया। अब इसका देखा जाए बाबू तो एगो एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और लेकर के चलता बनेगा। चूंकि यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं बाबू। देखिए कहने का मतलब ये सारा क्लियर है। तो यदि ये क्लियर है तो आइए आगे चला जाए, देखा जाए क्या कह रहा है। तो अब देखिए कार्बन का नंबर आता है। अब भैया पहले देखिए बड़े आदमी का मैरिज हो जाता है तो अपना छोटका लोग को होता है ना, आज तो उल्टा हो गया है, पहले छोटका तब जाके बड़का। देखिए कार्बन बड़ा आदमी है तो इसका देखा जाए तो पहले छोटका भैया को लेकर के खवट, मतलब समझ आ रहा है। देख तरीका किया कि जब छोटका ना माना, फिर छोटका ना माना, छोटका लास्ट में बड़का लोग करता है। तब देख बेटा तरीका करेगा, उल्टा हो गया है, नहीं समझ आ रहा है, समझ देख इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा इनसे, एक इलेक्ट्रॉन इनसे, एक इलेक्ट्रॉन इनसे, एक इलेक्ट्रॉन इनसे, इनका भी ब्याह हो गया। ले यो फसल है ना रे शादी हो गया। अब देख अब ये कहेगा बाबू कि हमको भी चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा, एक इनसे लेगा, एक इनसे लेगा। चूंकि ये इनका भी मैरिज हो गया तो अब ये 2 लाख रुपया इनसे लिए हैं। शादी में घट रहा था ना भाई, शादी में पैसा ना लगता है, ऐसे मत करना तुम लोग भी, पहले खूब कमा लेना लोग, ठीक है, तब जा करके शादी करना है, ऐसे नहीं मारपीट होने लगेगा, सर पर चढ़ के टांडो करेगी, याद रखना। नहीं बाबू ये क्या करेगा, 2 लाख रुपये हमको दिया था, मतलब इनका लिया था, तो ये क्या कहेगा, ये कार्बन दे हमको भी भाई दे, जरूरत है, ना देगा मारपीट हो जाएगा। 2 ले लिया, एगो ले लिया, ले लिया, ले लिया, देख लो कहीं ना कहीं बैलेंस, देख लो सबका बैलेंस है। ये रहा स्ट्रक्चर 3D HD क्वालिटी बाय इकबाल सर। तो यदि समझ आ रहा है कंसेप्ट तो हर पक्षी को मंजिल मिलेगी, ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं, तो इकबाल सर का हुनर बोलता है रे बेटा। यदि किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इकबाल सर के गोला पर आइए, आपको अच्छे तरीका से बढ़िया से केमिस्ट्री को सिखाया जाएगा। सीखने के लिए पढ़िए, पढ़ने के लिए मत पढ़िए, कैसे कि सीखिएगा तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाइएगा, अन्यथा लाइफ आपका बकवास हो जाएगा बाबू, और कहीं ना कहीं जाकर के आप कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कीजिएगा। आइए देखा जाए इधर, आइए तो देखिए बाबू, ये इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, अभी सब समझाना नहीं पड़ेगा, सिंगल मतलब बेद से मारेंगे, याद रखिएगा लोग, याद रखिएगा लोग। हाँ अदर दो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा बाबू, ध्यान देना लोग। एगो कार्बन पर 3 गो एके बार चढ़ल है, एगो कार्बन पर 3 गो ऐसे चढ़ल है, ले नहीं मानेगा, लास्ट में मानेगा ना। अब देखो भैया, एगो सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन, फिर देखा जाए तो डबल बॉन्ड, और फिर क्या हो जाएगा कार्बन, और फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर नीचे सिंगल बॉन्ड, ऐसे। अब इस पर एगो हाइड्रोजन, बहुत समझदार आदमी है। अब देखो बाबू, चूंकि इस पर 3 गो गर्लफ्रेंड चढ़ेगी लोग, अगर कहीं तीनों मोटी मोटी इनका तो एकदम पता चलेगा कि इनका एकदम पूरा कचू एकदम चटनी बना देगी लोग। हई समझदार है, एगो खूब बढ़िया तरीका से इस पर खेलेगी। अब बाबू खिलावेगा, दूगो इस पर हाइड्रोजन, एगो ऐसे चढ़ेगी। तो देख बाबू, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ हो जाएगा, यानी एक कार्बन पर 3 गो चढ़ल है, ऐसे 3 गो चढ़ल है, एगो कार्बन पर एगो चढ़ल है, तो एगो इधर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, एगो पर 2 गो चढ़ल है, तो ऐसे 2 गो हाइड्रोजन। ले भैया, तो ये हमारा हो गया क्या, तो ये बाबू प्रोपीन हुआ, यानी प्रोपाइलीन हुआ, तो इसका प्रोपाइलीन यानी प्रोपीन हो गया, प्रोपीन हुआ। तो प्रोपीन हुआ, चूंकि ये हमारा यही हमको प्रूव्ड करना था, लीजिए भैया प्रूव्ड कर दिए। मैं चूंकि इकबाल सर हूँ, तो इकबाल सर हाउ एंड वाई प्रूफ करने में माहिर हैं किसी भी चीज़ को, तो हाउ एंड वाई हम देखेंगे। और यही नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं, बल्कि मैथ्स भी हमको बढ़िया तरीका से आता है, मैथ्स भी हम लोग बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे, जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। फिजिक्स भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, बायोलॉजी में तो एकदम मजा आएगा, फीलिंग्स आएगा, बायोलॉजी भी ऐसे ही पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश भी बढ़िया तरीका से स्पीच देंगे, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू मूव इंग्लिश, हाउ टू एनीथिंग, बढ़िया तरीके से देखा जाएगा ना। इंग्लिश भी अच्छे तरीके से, हाउ टू इंट्रोड्यूस सेल्फ इंट्रोडक्शन, कैसे किया जाता है या कैसे बोला जाता है इंग्लिश किसी भी टॉपिक पर। वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाइनाइट टर्म, वी हैव टू ऑब्टेन इन आउटरमोस्ट शेल 2 electron and 4 electron, 2 electron and 8 electron, that known as the achievement of ऑक्टाव रूल। और ऑक्टाव बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे। तो आई होप कि ये सारा क्लियर हो गया है। 1 बज जाता है और बाबू क्या, तो वो आपका इसको आज क्लियर कर देंगे। 1 बज जाता है आपका प्रोपाइन, चूंकि मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में, सुनिए, चूंकि मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एन होता है, चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो इन होता है, चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो वाइन होता है। तो चूंकि हम वाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे ट्रिपल बॉन्ड का प्रिपरेशन होता है, यानी कहने का मतलब बाबू, कार्बन जो होता है नेचर में बड़ी वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल बोले तो साला हर जगह पर देखा जाए कार्बन, हमारा बॉडी में कार्बन, खाते कार्बन है, पीते कार्बन है, हर एक चीज कार्बन, अल्कोहल कार्बन से हम लोग घिर पड़े हैं बाबू। यानी कहने का मतलब कि हर एक चीज में कार्बन का, इंक में भी कार्बन है, हमारे बॉडी में तो बॉडी किससे बना है, सेल से बना है भैया। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किससे बना है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बेटा कार्बन के मॉलिक्यूल से बना है, प्रोटीन से बना है। प्रोटीन किससे बना है, तो प्रोटीन कार्बन के कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट हम देखते हैं तो कार्बो मतलब कार्बन होता है, हाइड्रेट मतलब वाटर होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट निकलता है, यानी C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट जो रोटी हम लोग तोड़ते हैं खाते हैं वो बाबू कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट है। यानी जो भी फूड सप्लीमेंट, जो भी फूड सप्लीमेंट को यूज किया जाता है, दुनिया के हर एक चीज में कार्बन है। इकबाल सर के बॉडी में कार्बन, इकबाल सर खाते कार्बन है, इकबाल सर पहनते कार्बन है, इकबाल सर लिखते कार्बन से हैं, इकबाल सर का बोर्ड कार्बन का है, हर एक चीज कार्बन का है बाबू। तो कहने का मतलब दुनिया में डाइवर्सिटी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का अलग अलग फॉर्म में देखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कार्बनवा हीरा भी बनाता है, कार्बनवा कहीं ना कहीं ग्रेफाइट भी बनाता है, वही कार्बनवा कहीं ना कहीं बाबू कहीं ना कहीं कार्बन ग्रेफाइट बनाता है, हीरा बनाता है। और बक मीन्स फुलेरेन जो एक आर्किटेक्ट है जिसको अमेरिका में एक आर्किटेक्ट है जिसको बोला जाता है बकमिंस्टर फुलेरेन, और बकमिंस्टर फुलेरेन के द्वारा डिजाइन किया गया फुलेरेन को। तो कार्बन का एलोट्रॉप होगा, हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। यहाँ से कहीं ना कहीं बाबू, यदि पहले आप लोग इसको पहले कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए यहाँ से, फिर हम मूव करते हैं। तो बाबू आई होप कि आप लोग कहीं ना कहीं इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं।
कार्बन इतना वर्सेटाइल क्या क्यों है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, ये सारा चीज़ का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं और इस सबको अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे बढ़िया तरीका से। आइए बाबू, तो मैंने बताया था कि कार्बन के जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं बाबू वो मिलियंस डॉलर यानी डॉलर्स मिलियन डॉलर्स कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करते हैं। कार्बन कार्बन मिल करके लाखों करोड़ों कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है। आखिर क्यों करता है, इस सबका जो भी इसका सटीक रीजन है, सटीक आंसर जो है उसको हम देखेंगे। और देखिएगा बाबू, एक सिंपल सा टेक्निक, सिंपल सा चीज़ हम बताएंगे कि हम अच्छे तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। कहने का मतलब यही नहीं बल्कि कार्बन का एक एक टॉपिक जो आप एस्चन बुक का टॉपिक उठा लीजिए, एस्चन बुक को टॉपिक ले लीजिए, उसको कंडक्ट किया जाएगा। साथ साथ आप यदि एबीसी को कंडक्ट करते हैं तो एबीसी को कंडक्ट कीजिए, नहीं तो बाबू एनसीईआरटी को कंडक्ट करते हैं तो बेस्ट एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिए और आपका सारा टॉपिक हम अच्छे तरीके से देंगे। आइए बाबू, हम ज़्यादा बात किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने देख लिया बाबू, हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए कि प्रोपीन का प्रिपरेशन कैसे होता है। अब देखा जाएगा बाबू कि प्रोपाइन का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो प्रोपाइन, इसको प्रोपाइन बोला जाता है और प्रोपाइन में कहीं ना कहीं बाबू इसको मिथाइल एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है। जब आईपीएससी नेम इकबाल सर लिखवाएंगे, आईपीएससी नेम के बारे में स्टडी करेंगे, आईपीएससी नेम के बारे में जब इकबाल सर पढ़ाएंगे तो वहां पर इसमें बहुत चीज को हम लोग बड़े बड़े कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका कैसे आईपीएससी नेम लर्न किया जाता है, उस सारे आईपीएससी नेम को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को बिल्कुल ना घबराना है। और ये जो आ रहा है ना एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका कमी नहीं होना चाहिए। बिना रुके बिना थके लंबा टाइम तक हम लोग को चलना है। तो याद रखिएगा, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो यदि सड़ना चाहते हैं तो रुक जाइए, रुकना स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यू धीरे धीरे कछुआ के चाल से चलते रहिए। अब देखा जाए अरे बाबू, तो इसमें मैंने देख लिया प्रोपीन का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो प्रोपीन का प्रिपरेशन कैसे होता है ये मैंने देख लिया। अब हमको क्या देखना है बाबू, चूंकि हमको क्या देखना है, चूंकि प्रोपाइन का प्रिपरेशन देखना है, मिथाइल एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है। तो प्रोपाइन में कुछ CH3 होगा और C और ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH। देख बाबू, इसमें कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना शादी के रह जाते हैं। जैसे समझ आ रहा ना, समझ आ रहा है कहने का मतलब क्या होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जानते हैं वो डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा झेल लिए रहते हैं। वो समझ जाते हैं कि बुचिया के फेर में ना पड़ल जाला ना तो कुटाइल जाला, ठीक बा। आप लोग सर पर चढ़ के टान। तो कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग बाबू जैसे ये देखा जाता क्या बोला जाता है, संस्थापक है जी। तो वो क्या किए कि अचानक वहाँ से मतलब निकल गए। देखा जाए तो वही कुछ लोग घर छोड़ करके निकल जाते हैं। तो गौतम बुद्ध, हाँ गौतम बुद्ध, उन्होंने बुद्ध ने कहा कि यदि घर छोड़ करके भाग गए ना, स्वामी विवेकानंद घर छोड़ करके निकल गए। तो अब बेटा देखा जाए तो इसमें कहने का मतलब कि क्या होता है कि हम इसको लीड करते हैं प्रोपाइन को। चूंकि मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहा जाता है। चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा एल्कीन कहा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा अल्काइन कहा जाता है। इसको भी मैंने देखा था कि अल्काइन कहाँ से आता है, अल्कीन कहाँ से आता है। तो इस सबको मैंने देख लिया था बाबू। यानी मैंने वही मैटर को तोड़ा था। तो प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, एलिमेंट यानी लाइक एटम, और एटम को तोड़ा था फंडामेंटल पार्टिकल, अनफंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ये सारी चीज मैंने पढ़ लिया था। कंपाउंड में देखा जाए बाबू, कंपाउंड तोड़ा जाता है तो दो, एक सैचुरेटेड कंपाउंड एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड को तोड़ते हैं तो एक अल्केन मिलता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को तोड़ते हैं तो दो कंपाउंड मिलता है। कहीं ना कहीं एक अल्काइन मिलता है, अल्कीन मिलता है और एक अल्काइन मिलता है। तो वही अल्काइन के बारे में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट्स इट, अल्काइन। अब बहुत बोलेंगे जितना वो नहीं बोले टोटल बहुत बोलने वाला। देख बेटा इसमें तो बहुत बोलना है और बहुत डेडिकेशन के साथ, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होना चाहिए। बहुत मस्ती से हम लोग एनालिसिस करके पढ़ने वाले हैं, हाउ एंड वाई। बट स्कूल में उतना व्यस्त नहीं मिलेगा जितना हम आपको यूट्यूब चैनल पर देंगे, इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एकदम करना है बाबू। सब्सक्राइब कर लेने से जानते हैं कि हम लोग का मोरल थोड़ा पुष्ट होता है। आइए देखा जाए, हमारा मजदूरी वही है। तो आइए देखा जाए बाबू, कहने का मतलब इसमें क्या है, इसको हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे बाबू। तो ये हो जाएगा CH3 और उसके बाद से CH3
CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा बाबू, और फिर CH हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, एक कार्बन, इस पर 3 गो हाइड्रोजन चढ़ल है, कुछ ऐसे 3 गो हाइड्रोजन चढ़ल है, 3 गो गर्लफ्रेंड, एक को गर्लफ्रेंड नहीं रहा, बिया है नहीं करेगा, करबो करेगा छोड़ के भाग जाएगा। कैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, तो देखता है ना, हाँ एकदम वैसे याद देखो बाबू, कैसे ही भगवान ना है जी, भगवान लोग बियाह नहीं करता है। देखा देखिए क्या कर, इसमें कितना 3 गो, तो 3 गो, इसमें 1 गो, और इसमें क्या हो जाएगा बाबू कि इसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, एक विवाह करेगा, ये एक को बियाह नहीं करेगा, क्योंकि जानता है बुचिया लोग के बारे में, बुचिया लोग एकदम खतरनाक कचड़ा, नहीं समझा नहीं बाबू। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कार्बन जो है ना, मैंने बोला था चूंकि केमिस्ट्री है, चूंकि केमिस्ट्री है तो बढ़िया तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो हाँ बाबू, तो कार्बन है तो 1 गो कार्बन हो गया, 1 गो कार्बन हो गया, और 1 गो कार्बन, 3 गो कार्बन हो गया। अब देखिए बाबू, 1 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 गो हाइड्रोजन हो गया, और 3 गो हाइड्रोजन हो गया, और ये तो हाइड्रोजन रखबे नहीं करेगा, इसके पास कैपेसिटी नहीं ना, कैपेसिटी बहुत ढेर कैपेसिटी है। देख बाबू, ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, 1 कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन, दैट्स इट। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर देगा और 3 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि देखो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 गो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 3 गो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड, 2 गो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से डबल बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड का प्रिपरेशन होता है। तो चूंकि ये 3 गो इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 गो लेगा भी तो सही, इसका 3 गो ले लिया, पहले ही ले लिया, इसका 1 गो बच्चा था दे दिया अपने हाइड्रोजन भाई को। हाइड्रोजन भैया क्या करेंगे, खजूर पकड़ा है इनको, भैया छोटका है जल्दी खजुआएगा, तो खुजली होगा इनको, हाइड्रोजन लेगा, ले करके दैट्स इट, मस्त है, कल चलेगा ले बेटा, हाँ मस्त है। तो आप देखो भैया खगवाइल है ना रे, बैग बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग का बिहारी है, तो हम लोग बिहारी सौ पे भारी होते हैं ना हो। अब देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एक ये हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को देगा और दे करके ले लेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को देगा और दे करके ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को देगा और दे करके ले लेगा। हाँ बेटा, ये कार्बन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इधर से लेगा, इधर से लेगा, क्योंकि ये अपना गोला पर 8 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो, इसका भी बिया हो गया। अब ये खजुआई ना यो, लेकिन भागेगा, लास्ट में भागेगा, याद रखना, नहीं तो ये सबको जोड़ेगा। आइए बाबू, तो कहना ये क्या करेगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, देख 3 गो 6 गो, 6 गो 2 गो 8 गो, ठीक है। ये कार्बन क्या करेगा बाबू कि कार्बन क्या करेगा, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन 6 गो लेगा, लीजिए ऐसे इसके गोला पर एकदम मस्त गच झक्का बिंदास। देख बाबू, सब्सक्राइब करना है, याद रहे। आइए तो 1 कार्बन पर देखा जाए बाबू, तो 1 कार्बन पर कितना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, 1 गो हाइड्रोजन, चूंकि देखिए सिंगल बॉन्ड, चूंकि देखिए सिंगल बॉन्ड, चूंकि देखिए सिंगल बॉन्ड, चूंकि सिंगल बॉन्ड, चूंकि देखिए ट्रिपल बॉन्ड, चूंकि कितना सिंगल बॉन्ड, तो इसमें कितना हो जाएगा बाबू, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड, देखिए कैसे ट्रिपल बॉन्ड, और ये बाबू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ऐसे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सुनो बाबू देखो, कार्बन की मैंने बताया था टेट्रा वैलेंस होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 गो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। ये बाबू देखिए CBSE बिहार बोर्ड सब कोई पढ़ सकते हैं, ऐसे तरीका से इसको लीड किया जाएगा कि सारे लोग पढ़ सकते हैं। और ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गच, इसका देखा जाता है 1 2 3 1 4, ठीक। आइए अब देखा जाए, वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब इसका देखेंगे बाबू, तो 3 गो ऐसे चढ़ल है, इसके मूड़ी पर 3 गो चढ़ल है, एक मूड़ी पर तो कोना चढ़ल है, इसका मूड़ी पर 1 है, मस्त है, ये दोनों तरीके से ठीक है। अब बाबू तो क्या कह रहा है कि कार्बन 3 गो हाइड्रोजन और 1 गो कार्बन, तो 1 गो कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसके वजह से 3 गो बॉन्ड और 1 गो हाइड्रोजन, 1 गो कार्बन और 1 गो हाइड्रोजन, चूंकि देखिए हो गया, ठीक है। आइए इसको देखा जाए बाबू, तो इसी को बोला जाता है प्रोपाइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, वाइन बोलते हैं, वाइन। और 1 2 3 कार्बन को प्रॉप, तो क्या हो गया, प्रोपाइन। अब देखिए बाबू, प्रोपाइन हो गया, तो ये हम प्रूफ कर दिए, प्रोपाइन हो गया, तो ये प्रोपाइन हुआ, और ये प्रूफ कर दिया मैंने। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यहाँ तक मैंने क्लियर कर लिया। अब थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट बात करेंगे। आइए बाबू, अब तो बढ़िया तरीके से इसको मैंने प्रोसीड कर दिया कार्बन कंपाउंड्स को। अब यहाँ से हम चलेंगे, अब फिर रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट मतलब क्या,
अब हम देखेंगे बाबू कि हमारा जो लेक्चर होने वाला है इसके बाद वाला, ये मैंने देख लिया कि सिस्टमेटिक, एक बार रिकैप कर देते हैं। यानी सबसे पहले मैटर को मैंने क्लासिफाइड किया, मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, ये प्योर मैटर होता है, एक इम्प्योर मैटर होता है, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को मैंने एक पार्ट में क्लासिफाइड किया, यानी एलिमेंट होता है, दो पार्ट में एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। एलिमेंट को एटम मैंने बोला, एटम को क्या बोला बाबू, एटम एक पार्ट में होता है, जो दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, फंडामेंटल पार्टिकल और फंडामेंटल, मतलब पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऐसे मैंने देख लिया कि जो कंपाउंड होते हैं दो, सैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को मैंने छोड़ा, उसमें पढ़ते हैं। ये सारा चीज मैंने देख लिया। अब आओ बाबू इसको देखते हैं आगे हम क्या करने वाले, एकदम पूरा शुरू से पढ़ने वाले हैं। यानी अब ये हमारा रहा इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट्स इट, कार्बन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहां से हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को अच्छे तरीका से लीड करने वाले हैं टॉपिक वाइज। कि कार्बन जो होते हैं बाबू, कार्बन हीरा भी होता है, हीरा जो बना है वो कार्बन से बना है। यानी कार्बन हमारे बॉडी के अंदर है, कार्बन हर एक जगह पर बाबू मौजूद है, डाइवर्सिटी है। क्यों इतना डाइवर्सिटी है, यानी हर जगह पर, पेंट से लेकर के इंक से लेकर के मार्बल से लेकर के हर एक जगह पर बेटा कार्बन मौजूद होता है। यानी हर एक पदार्थ में कार्बन मौजूद होता है। तो कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, तो कार्बन को इतना वर्सेटाइल है, इसको हम लेकर के कार्बन को देखेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे प्रिपरेशन करता है, और कार्बन कार्बन आपस में कंबाइन होकर के $lakhs million कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है ड्यू टू टेट्रावैलेंस, ड्यू टू सेल्फ कॉम्बिनेशन, ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और ऐसे मैंने बहुत सारा चीज़ों का, जैसे कार्बन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारे आर्टिकल का यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब करना है, याद रहे सब्सक्राइब करना है, अपने बच्चों को, अपने जो सर्किल के डिपार्ट के जो बच्चे हैं उन बच्चों को शेयर करना है। और साथ साथ बाबू हम आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग यदि लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तब बुचिया का साथ छोड़िए, और बुचिया का साथ छोड़ करके उसको बाइकाट कीजिए, उसको एग्जिट कीजिए अपने लाइफ से। वो सब HIV वायरस है, वो आपके करियर को कहीं ना कहीं एक संक्रामक यानी डिजीज को, इन्फेक्टिव डिजीज को, जिसको एड्स बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कहीं ना कहीं ग्रसित कर देगी, अफेक्शन कर देगी। सो उसको बाइकाट कीजिए और करियर में विश कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। मैं कहूंगा बेटा कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इकबाल सर के चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, और हर एक कंटेंट, जैसे आप केमिस्ट्री फील कर रहे हैं वैसे बायोलॉजी, मैथ्स, साइंस में कुछ भी सोशल साइंस वगैरह कुछ भी, यानी 12th स्टैंडर्ड के हर एक कंटेंट को धीरे धीरे अच्छे तरीके से इस चैनल पर आपको प्रोसीड किया जाएगा। मोटिवेशन से लेकर के आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कतें आती हैं, कोई भी समस्या आता है, कोई हिंड्रेंस क्रिएट होता है, सारे के सारे हिंड्रेंस को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करके उसको चेक करने वाले हैं। तो बेटा आपको दिक्कत होता है, आप जाओ प्लेटफॉर्म पर, इकबाल एकेडमी फाउंडेशन, ये आपका अपना चैनल है, अब नहीं तो कभी नहीं, यहां नहीं तो कहीं नहीं, याद रखिए। क्योंकि रुकना थकना मना है इकबाल सर की लाइफ में। यदि रुकना थकना मना है तो मैं आपसे बता देना चाहूंगा बाबू, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो यदि सड़ना चाहते हैं तो भैया कुछ भी कीजिए, आपका अपना लाइफ है, कोई नहीं बोलेगा। याद रखिएगा, यदि आप ये 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो ये 18 से लेकर के 30 वर्ष के बीच में बुचिया पर ध्यान ना देकर के अपने करियर पर ध्यान दीजिए। और कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं बाबू, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं हम ब्राइट करा देंगे, आपका लाइफ ब्राइट करा देंगे। और कहने का मतलब थोड़ा सा होता है, आइए देखा जाए। थैंक यू सो मच।